नमस्कार, द पब्लिक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। मानते हैं गाजा पर ये हो गया। कुछ बिल्कुल, सांसद बिल्कुल, जो हैं बिल्कुल। वो झोला भी लेकर आ गई थी, एक सांसद फिलिस्तीन का झोला। वो फिर ईरान जी, में जी, कुछ जी, हुआ, जी। बिल्कुल, मुझे याद बिल्कुल, है। बिल्कुल। ईरान में फिर गलत हुआ, खामनेई ईरान के साथ गलत हुआ, स्कूल पे सब ठीक। अच्छा, फिर सऊदी में हुआ तो सब चुप हो गए। इसको समझिए, मैं समझना चाह रहा हूं, अंसार रजा शायद बेहतर समझा पाएंगे। तो अंसार भाई, ऐसा कैसे होता है कि गाजा पर शोर, ईरान पर शोर, सऊदी पर खामोश, और अफगानिस्तान काबुल पर भी ये चूज कैसे किया यूएई पर जाता है कि खामोश। तो इस पे कैसे चूज किया जाता है अंसार भाई? पॉलिटिकल पार्टीज या एक इकोसिस्टम कैसे चूज करता है कि गाजा पर बोलना है, ईरान पर बोलना है, सऊदी पर नहीं बोलना, अफगानिस्तान पर, काबुल पर नहीं बोलना? ऐसे कैसे चूज होता है सर? अंसार भाई, स्वागत है सर आपका। अमन भाई, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे कि ये जो जंगें होती हैं या जो लड़ाइयाँ मुल्कों में होती हैं, वो सब कुछ अपनी जगह है। सब मुल्क अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वो किसी की भी जान जाए, नाहक जान नहीं जानी चाहिए। अभी पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया वजाहत कासमी साहब ने। देखिए, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी रग रग में दहशतगर्दी भरी हुई है। इनका जो जालिम और शैतान वहाँ का मुनीर है, देखिए वो तमाशा देखना चाहता है। वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। वो आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप साहब ने उसको अपने घर पे नाश्ते पे बुलाया था। हम ईरान पे तो सीना कूट रहे थे कि साहब ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसलिए हमें ईरान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर अब अमेरिका से हमदर्दी क्यों है? अमेरिका तो मुनीर को बैठ करके टेबल पे नली नहारी खिला रहा था। मकसद ये है कि हमें कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप ऐसा नहीं हो। इंसानियत के नाते हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है और हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है वो भारत सरकार अच्छे से समझती है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है। हम ना तो कोई टिप्पणी इस पर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ होगा वो बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और अफगानिस्तान वालों को चाहिए कि ऐसे मुल्कों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें घर में घुस के मारना मुझे एक चाहिए। अच्छी चीज लगी अंसार, कतर आप में- लोग कतर में इजराइल, दुबई ने आपका क्या तो आप बिगाड़ा? बोलिए इजराइल मेरा भी मित्र देश, बतौर भारतीय मेरे लिए मेरा देश पहले है। बोलिए आप, इजराइल देखिए, मेरा भी मित्र देश। चलिए बोलिए, मैंने मैं आपको क्या चुनौती कहा? देता हूं। मैंने क्या कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान बस से हो बड़ा गया, दुश्मन देखिए, देश कोई बस नहीं हो है। गया सर। अभी आपने पाकिस्तान बोला हमारे ना, मुल्क का दुश्मन है। बात अभी खत्म आपने हो बोला गई। इंसानियत बहुत बड़ी ना, इंसानियत। इजराइल में 7 अक्टूबर का हमला हुआ था। बिल्कुल, बोलिए इंसानियत इजराइल, बहुत बड़ी चीज है। बोलिए इजराइल हमारा मित्र देश है। बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं सर, अगर आपके लिए देखिए, उम्मत से पहले मुल्क है। नहीं, आप चुनौती देखिए, आप चुनौती मत दीजिए। हमने देखा है कि गाजा पे जिस तरह से आज आप जो 400 बच्चों की बात कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जो हमला किया है गलत था, पाकिस्तानियों ने, गलत। ये इन्होंने मैं अपने था, आर्मी के, मैंने भी आवाज उठाई थी, इन्होंने गाजा में गलत अपने हुआ। आर्मी आप के बोलिए स्कूलों इजराइल पे भी मेरा, हमला कर चुके हैं इजराइल ये। बतौर भारतीय, अगर भारत का मित्र देश इजराइल तो मेरा भी मित्र देश इजराइल। बोलिए आप, मैं सिर्फ इतना बोलिए आप। मैं इतना जानता हूं कि इजराइल देखिए, ने बस गाजा हो गया। में दहशतगर्दी की है। देखिए, वहां भी इंसानियत देखी जाएगी। बोलिए ना, इजराइल मेरा मित्र खाली यही देश, इंसानियत क्यों उम्मा नहीं की वजह देखी से इजराइल जाएगी। को दहशतगर्द मुल्क बता दिया जाता है सर? गाजा में देखिए, वो तय करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं आप है। लोग क्यों कहते हैं दहशतगर्द हमने मुल्क? सिर्फ इतना कहा कि उसने गाजा में बेगुनाहों की जान ली है। तो वो तो ईरान ने भी ली इजराइल है, ने बेगुनाहों की वो तो जान गाजा ली फिलिस्तीन है, ने भी ली है, गाजा में ली हमास ने भी है, ली है, वो तो मैंने हमास क्या ने भी ली है। जो मैं वही कह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं वो वही आपसे वो कह पिक रहा एंड हूं चूज कि है सर, सॉरी टू से। इंसानियत एक ऐसी। अमीक भाई, आपको मिला क्या अगर अखिलेश यादव ने जो काबुल में अस्पताल पर हमला हुआ, 400 लोग मारे, ईरान पर जो हुआ गलत हुआ, उस पर बोला अखिलेश जी ने, अफगानिस्तान पर क्यों नहीं बोला? कैसे चूज किया जाता है सर? यही विरोध कर दे, कम से कम प्रवक्ता है। हम तो देश के मुखिया से ये उम्मीद कर रहे थे कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के असैसिनेशन पर देश का मुखिया जो कुरान शरीफ गिफ्ट करके आए थे, राष्ट्रपति से पहले आयतुल्लाह खामनेई से मिल के आए थे, देश का मुखिया उनके लिए ट्वीट करेगा। भारत के हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से लेकर आज, और जो आप कह रहे हैं वो आप कल सुनिएगा, हम युद्ध के खिलाफ हैं। अच्छा, आज पूरा दिन हम मौका नहीं वॉर मिला के होगा। खिलाफ हैं। इफ्तार में बिजी होंगे आज, बोल नहीं आपका पाए। जो एक सुंदर सा सवाल है विचार उसका जवाब करके दे। करेंगे कल। अरे आपकी आदत है 30 सेकंड नहीं बोलूंगा, टपक पड़ेंगे आप। नहीं नहीं, वो बिजी होंगे, बोल नहीं बीजेपी को, पाएंगे आरएसएस आज। को आप मौका देंगे।
अखिलेश जी बिजी होंगे आज नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पर बीच में- अस्पताल बीच में में आप 400 लोग मर टपकेंगे। गए, पता नहीं क्यों नहीं बोला पहले अखिलेश आप जी ने। बुलाएंगे ना, पहले आप बुलाओगे समाजवादी पार्टी को और फिर आप कमेंटबाजी करोगे। अरे मुझे अमन हो भाई, सकता है आपका बोला हो शौक है अमीक बहुत भाई, मुझे ज्यादा। पता नहीं था, मुझे फैक्ट चेक कर दीजिए, शायद उन्होंने बोला हो, मुझे पता नहीं अरे है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी का बोला है, जिनसे सरकार ने surrender बोला भी करवा रहे ब्रूटल, हो, सरकार ने बोला उसका है, ट्वीट तो दिखाओ। बिना पढ़े आए डिबेट में, सरकार ने बोला ब्रूटल। नरेंद्र मोदी का दिखाओ, अरे सरकार ने बोला है, विदेश मंत्री का दिखाओ। गुस्सा नहीं, अखिलेश जी ने नहीं अरे बोला, अरे अखिलेश जी ने नहीं हालत बोला, खराब आपको होती फंसा है। दिया। अमेरिका इजराइल से, अच्छा आपका भी फादरलैंड वही है ना। अरे अखिलेश जी ने नहीं आपका बोला, भी आपको फंसा fatherland दिया, इजराइल है। गलत किया अखिलेश जी ने। चलिए ठीक है, इजराइल है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे जिस तालिबानियों को बीजेपी ने जहाज से पहुंचा के आए थे, जिस तालिबान को अमेरिका ने बनाया, हम बोलेंगे निर्दोषों पर बात बोलने करेंगे, हम पहले दीजिए, बोलने कहेंगे दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए फादरलैंड उनको, जो पूरा गए थे- अमीक भाई पूरा बोलिए, ऐसे नहीं बीच में। फादरलैंड जो गए थे मोदी जी, खामनेई साहब पे बोले अच्छा आप सिलेंडर भीख में मांगोगे ईरान अच्छा, से, अब हमले की सिलेंडर वहां से आलोचना कर चाहिए, दीजिए, अब अब मौका है फादरलैंड आपके की पास। तारीफ करोगे। बोल दीजिए ईरान पर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया वो गलत, बस इतना बोल दीजिए, है ना, बोल देना चाहिए। अखिलेश जी डांटेंगे थोड़ी ना कि काबुल पर हमले की आलोचना कैसे कर दी, नहीं डांटेंगे वो। जी मैं ये बोल रहा हूं, हाँ। 160 बच्चे ईरान में मारे गए, गलत। आपने कंडेम किया, अरे 10 बार किया, 100 बार किया, भारत सरकार ने पे बोला। मैं कर रहा हूं कंडेम। अफगानिस्तान, अरे यार बोलने दिया करो, आपका प्रेम बीजेपी आरएसएस है, उन्हीं को बुला के प्रोग्राम अरे कर दिया बच्चों करो। के लिए भाई, अस्पताल में जो लोगों को अमन मार भाई, दिया मैं उनके लिए भी 15 है। साल छात्र युवा संघर्ष की राजनीति से आकर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हूं। जी मैं लिफाफे वाला प्रवक्ता नहीं हूं। अरे गुस्से में क्यों आप है बुलाएंगे इतना? मुझको बोलने नहीं देंगे आप आप। गुस्से में क्यों है इतना? अरे आप बोलने क्यों नहीं देते हो? समस्या क्या है आपकी? भैया अखिलेश बात जी ने तो रखूं पहले मैं अपनी अखिलेश पूरी जी ने नहीं बोला, मेरी पार्टी क्या की गलती, बात उन तो पर रखूं। गुस्सा करिए, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बोलिए आप प्लीज, आप ही बोल रहे हैं सर, तब अरे से यार मैं 4 कह रहा हूं मिनट से। मुझको बोलने जवाब तो बोलिए देने दोगे? बोलिए 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 बोलिए। अब आइए ना देखिए, ये जो अब्राहम एकॉर्ड इजराइल अमेरिका ने बनवाया अरब देशों का, उस अब्राहम एकॉर्ड में ईरान को बाहर रखा गया। सऊदीया, कतर से जितने भी देश है, यूएई वगैरह, वहां पे इजरायलियों और अमेरिकियों का सेना का अड्डा बना हुआ है। ईरान सबसे अकेला, ईरान पे हमला हुआ। उससे पहले आप कतार में निगोशिएट कर रहे थे, सारी बातचीत चल रही थी, अचानक आपने उनके ऊपर हमला किया। काबुली वाला को भी खामनेई याद साहब कर लो को मेरे assassinate भाई। कर दिया। पूरा बोलने दीजिए, ठीक है जी। खामनेई साहब को आपने असैसिनेट कर दिया। ठीक है। तो यूएई और सऊदीया, ये जो भी मुस्लिम देश ठीक है, है। ये इजराइल अमेरिका का अड्डा है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसलिए भारत के मुसलमानों चलिए, का अब बोल दीजिए, कोई काबुल सिंपैथी पर इनके साथ एक नहीं शब्द है। बोल दीजिए ना, गलत मारा कोई भाई। सिंपैथी नहीं है। अस्पताल पर हमला जो काबुल पे हुआ, एक बोल दीजिए ना, कोई थोड़ी ना आपको डांट पड़ जाएगी अखिलेश जी मैं से। जवाब देता हूं। बोल दीजिए ना, काबुल मैं पर जवाब हमला मैं तो ये गलत। कह रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा मैं जवाब मोदी देता जी, अरे वोट बैंक नाराज नहीं काबुल होगा, में सेना पाकिस्तान के भेजो। खिलाफ बोलिए। काबुल में नहीं, सेना भेजो। पाकिस्तान ने मारा है। मोदी जी काबुल में सेना भेजो, और पाकिस्तान ने मारा काबुल में है, सेना भेजो। पाकिस्तान ने हिम्मत। मारा है काबुल में, सेना पाकिस्तान ने भेजो मारा काबुल में। अफगानिस्तान। एक शब्द बोल दीजिए अफगानिस्तान गलत को मारा, बचाओ। एक शब्द बोल दीजिए गलत मारा। मैं बोल बड़ी दीजिए बात अस्पताल कह में रहा हूं, 400 लोग अमन मार भाई। दिए, बोल दिए गलत मारा। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं। अरे बड़ी छोटी नहीं, बोल दीजिए गलत मारा। निर्दोषों पर हमला, ये नहीं बोल रहे हैं। अमन जी, पाकिस्तान जैसा अमन जी, एक स्टेट अमन जी। कोई नहीं, जिससे नरेंद्र पार्टी लाइन मोदी है, डरता पार्टी है, लाइन है, पार्टी लाइन है। पाकिस्तान से डरता है। पार्टी लाइन है सर आप। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान के जंग खिलाफ- बंद कर दी भाई साहब ने। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अखिलेश बोलेंगे यादव जी आप। ने मदद करी, पाकिस्तान राहुल के जी ने खिलाफ- मदद करी। सर एक शब्द बोल डर गया दीजिए। पाकिस्तान से। सर ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं अमीक भाई से अब मेरे को और अमीक भाई को दिखाइए सिर्फ आज। मैं हैरान हूं अमीक भाई, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। अंसार रजा ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी आज यहां पर बैठकर, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप बोलिए पाकिस्तान ने गलत मारा काबुल में, अफगानिस्तान में, बोलिए गलत मारा है, हिम्मत बोलिए गलत मारा। अरे बोलिए गलत मारा, अरे नहीं बोलिए गलत मारा। सुन लो, अच्छा सुन लो, पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूं, एक मैं शब्द ये नहीं कह बोल रहा पा रहे हैं हूं, आप। भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में सेना उतार दो। अरे पाकिस्तान ने गलत मारा अफगानिस्तान में, बात बलूचिस्तान खत्म। में नहीं सेना उतार बोलेंगे दो। सर, आपका वोट बैंक नाराज नहीं होगा, आपको अरे अखिलेश जी गलत से डांट मारा। दिया। गलत मारा, मैं कह रहा हूं सेना उतारो। गलत मारा, गलत आपको मारा, मैं गलत खबर मारा, दे रहा हूं। गलत मारा। चलिए आपको खबर दे रहा हूं, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। भारत बोल की दीजिए। सरकार सेना उतारे अफगानिस्तान में। करके दिखाओ, गाजा फिलिस्तीन का बैग लटका कर चलो, घूमोगे। कब उतारोगे बताओ। ईरान के पक्ष में बोले, काबुल के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, अफगानिस्तान के पक्ष में क्यों नहीं बोल, सेना उतार दो। अरे, क्यों सेना उतारेंगे? अरे, हम युद्ध में जाइए। मुलविस नहीं होंगे। अरे, प्रदीप भाई, हमारे जाइए। देश में अच्छा खाना प्रदीप भाई, मिल रहा है, जाइए। पीना मिल रहा है, इजराइल के सुरक्षित दलाल। है, स्टूडियो में बैठे सब फाइन है, हम युद्ध में इजराइल उतर के जाएंगे, क्यों दलाल। उतर जाएंगे?
बोलो पाकिस्तान ने इजराइल गलत के किया है। बगल काबुल के छोटे भारत छोटे आरएसएस का देश नहीं है। महिलाओं को मारा है, भारत 400 का बाप बेकसूर RSS मरीजों नहीं को है, इजराइल नहीं अस्पताल है। में, स्कूल में पाकिस्तान भारत ने का मार बाप दिया। गांधी है। काबुल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बोलिए। नहीं पार्टी बोलेंगे लाइन भाई, के कैसे खिलाफ। बुलवा देंगे जबरदस्ती? नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे। एक मिनट, ये जो गैस आई है ना, ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको। जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मोदी मत की कैसे करना। हो गई? अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, मोदी की कैसे आप ही हो को गई प्रॉब्लम भाई? हो रही है, भीख से आ गई। 92,000 मोदी की मीट्रिक कैसे टन आ हो गई है। गई? नंदा देवी और शिवालिक दो आए हैं सर। भारत की जनता ने चलिए। ईरानियों का साथ दिया। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया। अच्छा। ईरान ने हमें मदद करी है। अच्छा ठीक है। मोदी ठीक है, तो समझ इजराइल गया। के साथ अच्छा, खड़ा है। बस उनके पसीने मोदी छूट रहे हैं, तो बस करिए भाई, ये गलत नेतन्याहू है। के साथ खड़े हैं। अरे बस करिए भाई, मैं माफी, सॉरी भाई, मोदी पसीने जी छूट तो रहे हैं आपके, नेतन्याहू बस। के साथ खड़े नहीं हैं। भाई, मैं सम्मान करता हूँ अमीर भाई, बार आप बोल पसीना रहा पोंछ हूं। लीजिए, बोल पानी रहा पी लीजिए, बस नरेंद्र मोदी हो गया। इजराइल के साथ खड़े हैं। जी बस एक करके आराम से, कर्नल दानवी। इजराइल के फिर मैं साथ खड़े हैं। अंसार रजा भारत की जनता मैं कह रहा हूँ, ईरान के साथ अंसार भाई भी खड़े हैं। मुस्कुरा रहे हैं। अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की क्लास लगा दी। आप पसीना पोंछ लीजिए अमीक भाई, बस करिए। इतना ईरान के साथ, ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं। अच्छा हुआ हमारा उसको क्या मारा। करता है? मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार आतंकवादी काम हुआ क्या उसको मारा मारा। देश के खिलाफ था वो। बदतमीज आदमी। उसके अरे पक्ष में खामनेई के लिए एक शब्द नहीं बोलना फौजी को चाहिए। गाली दे रहे हैं आप। खामनेई के लिए फौजी, बदतमीज आदमी। खामनेई के लिए फौजी को गाली। अरे उनको देने दीजिए, खामनेई उससे कोई के फर्क लिए नहीं पड़ता। एजेंट, खामेनेई इनका RSS रिश्तेदार होगा, एजेंट, मेरा नहीं है। हथियारों का और बिल्कुल सप्लायर। आप दीजिए, शौक से दीजिए गाली, हम गाली सुनेंगे, लेकिन देश के खिलाफ बदतमीज गाली आदमी। नहीं भारत की सुनेंगे। सरकार, खामेनेई हमारा ने प्रधानमंत्री भारत जी के विरोध वो में जाके कुरान शरीफ अपनी में क्या थे? बातें कही और है, ये बोल रहे वो हैं कि मारा मारा गया गया। है। इसकी हमें मारा गया। सबको खुशी होनी चाहिए, रोने का सवाल नहीं पैदा होता। आदमी ठीक नहीं था, आपको अच्छा लगता होगा, आप उसकी तस्वीर लगाइए घर में, आप करिए उसकी वंदना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं अच्छा है। एक अमन मैं, 30 सेकंड, हाँ बोलिए अमन 30 सेकंड। खामनेई जी, बस खामनेई नहीं, सॉरी अमीक भाई, खामनेई के लिए थोड़ी ना आप सर एक्स फौजी को, एक फौजी को अरे ऐसा मत करने बोलिए दीजिए, सर। नहीं, आजकल मुझे सब 30 कर सेकंड रहे हैं, दीजिए। ये तो वो आपके लिए सम्मानित है, ये हमारे लिए सम्मानित अरे है। बोलिए अमीक इनके लिए देश से कोई लेना प्लीज देना अमीक को बोलने दीजिए, देश, हाँ बोलिए अमीक। 30 सेकंड 30 सेकंड, हाँ। फलस्तीनियों का नरसंहार करने वाला अटल बिहारी ने कहा कि इजरायलियों को अरबों की जमीन खाली करनी पड़ेगी। वो जो आतंकवादी इजराइल देश है, वो अभी भी stand है। अभी तो भी स्टैंड है मेरे नेतन्याहू भाई। भाग गए। अरे क्या नेतन्याहू तशरीफ भारत का लाए। यही स्टैंड प्रदीप है। भंडारी हो गया, और दो कौमी शहीद लड़ाई आज भी है। भाई आपस में नहीं लड़ना, वो लड़ रहे हैं आपस में, हम आपस, और भाई हम जिसको- आपस में नहीं लड़ेंगे। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो फिलिस्तीन से भी जी, मेडल लेके ठीक है, आया और ठीक है। इजराइल से भी लेके आया। समझ गए सर, आप एक तो ना आराम से सर, मारा मुझे गया। डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, पानी पी लीजिए, आतंकवादी बस, था। लाइट बस। भी बंद मारा हो रही है, गया। बंद जल लाइट बंद भी जल। बंद गया। ठीक है अमीक भाई, फिर वही बस हो गया, फिर ये गलत है भाई। वो आपके लिए, खामनेई के लिए आप एक फौजी को ऐसा बोल रहे हैं सर, गलत है, ये नहीं बोलना ये चाहिए। बीमार लोग प्लीज हैं। रिक्वेस्ट है, ये बीमार लोग हैं। चलिए नहीं बस हो गया, अरे हटा दीजिए, सब नहीं करना, हटा दीजिए बस। अरे वो प्रदीप कैसा आप बोलिए, चेहरा कर रहे प्रदीप भाई आप बोलिए, फिर अंसार रजा जी, और मैं वज़ा जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप भंडारी आप बोलिए। बीमार हो अमन गया? भाई, अमीक भाई प्लीज, ऐसे अमन नहीं। जी, हाँ बोलिए। अमन जी, हमारे सेना के एक्स कर्नल के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना समाजवादी पार्टी का ये देशद्रोही जैसी बात है। माफी मांगनी चाहिए अमीक जमाई को। हमारे सेना के वीर जवान को इस तरीके से बोलने की बात कैसे करी, हिम्मत करी? ये इनका समय, आतंकवादियों के केस ये लोग वापस लेते थे समाजवादी पार्टी वाले, और आज जो पैनल पे एक सर्विंग एक आर्मी के एक्स कर्नल बैठे, उनको इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।